क्लास 12 फिजिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को समझने वाले हैं जो एग्जाम में आपके 5 अंक का आएगा। ठीक है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उसमें ये मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, भू चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या, या भू चुंबकत्व यहाँ पर लिखा होता है। भू चुंबकत्व क्षैतिज के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध का सूत्र सत्यापित कीजिए। इनके अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध का सूत्र सत्यापित, सूत्र भी निकालना है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल, जब सूत्र यहाँ पर निकालने उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इस पर आ जाए या डेरिवेशन आ जाए 5 अंक का, इसमें से एक आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना आएगा। फिर देखिए हमारे पास इनकी भू चुंबकत्व क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं। तो भू चुंबकत्व के अवयव हमारे पास ओनली 3 होते हैं। क्या होते हैं, भू चुंबकीय अवयव कितने होते हैं, इसके 3 अवयव होते हैं। कितने होते हैं, एक द्विपद का कोण। क्या द्विपद का कोण, इसकी डेफिनेशन भी, द्विपद का कोण होता क्या, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, द्विपद का कोण। द्विपद का कोण क्या होता है, पहले यहाँ पर एक परिभाषा आपको रटनी नहीं है, यहाँ पर समझिए। इसमें सिर्फ इससे बनाएंगे परिभाषा, इस चित्र से, इस टाइप से हमको चित्र बना देना है एग्जाम में। क्या बना देना है, चित्र बना दिया। हमारे पास क्या है, भौगोलिक अमत्तर है, इधर क्या है भौगोलिक अमत्तर, और इधर क्या है चुंबकीय अमत्तर। क्या चुंबकीय अमत्तर, एक क्या हमने एक परिणामी खींच दिया, क्या खींच दिया, एक परिणामी खींच दिया बस। ठीक है, अब इसके नाम हमने दे दिए। इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दिया एम, इसका नाम दिया एन, इसका नाम दिया क्यू, इसका नाम दिया आर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आर ले सकते हैं, यहाँ पर पी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ। इधर क्या है भौगोलिक अमत्तर, इधर क्या है चुंबकीय अमत्तर। तो एल्फा किससे, इनकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ, द्विपद का कोण। द्विपद का कोण किससे लिखते हैं, एल्फा से। तो यहाँ पर एल्फा से लिखे, उसको छोड़िए, हमें यहाँ पर परिभाषा बननी है द्विपद का कोण। द्विपद का कोण, इसकी परिभाषा भी आ सकती है, लेकिन ओनली आ जाती है द्विपद के कोण की परिभाषा लिखिए। तो किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे परिभाषा, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी स्थान पर चुंबकीय अमत्तर, किसी स्थान पर, कोई स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय अमत्तर। एक क्या है हमारे पास, चुंबकीय अमत्तर है। क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर और क्या एंड, किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर। एक क्या भौगोलिक अमोत्तर है, चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के क्या के बीच, चुंबकीय अमोत्तर भौगोलिक अमोत्तर के बीच ये वाला बना कोण क्या कहलाता है, द्विपद का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपद का कोण। फिर से समझिए, क्या किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर तथा भौगोलिक अमोत्तर इधर और इधर, इसके बीच कोण बन रहा है यहाँ पर, कि चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है, द्विपद का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपद का कोण कहलाता है। देखिए यही परिभाषा लिखी हुई है, किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर तथा भौगोलिक अमोत्तर के बीच बने कोण को द्विपद का कोण कहते हैं। जैसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद नहीं करना है, बस चित्र आपको बनाना आना चाहिए, इसी से बना देंगे। बड़ा सिंपल है, क्या इसमें याद करने की है। देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर, इधर वाला चुंबकीय अमोत्तर, उधर वाला क्या होता है भौगोलिक अमोत्तर के बीच, इसमें बीच बनना है, बिटवीन, बीच में बना कोण द्विपद का कोण कहलाता है। याद करना है कि नहीं याद करना, बस क्या द्विपद का कोण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कि किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, द्विपद का कोण होता है। द्विपद कोण क्या होता है, बाह्य स्थान, क्या होता है, बाह्य स्थान किसी स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर भौगोलिक अमोत्तर के बीच बना कोण को द्विपद का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना लिखना है। अब देखेंगे सेकेंड, हम क्या देखेंगे, नत्य अथवा नमन कोण देखेंगे। पहला हमारे पास इनके अवयव हो गए, अब दूसरा देखेंगे। अब देखेंगे नत्य अथवा नमन कोण। क्या देखेंगे, नत्य अथवा नमन कोण। अब देखेंगे नत्य, इसकी भी ये भी परिभाषा आपको रटनी नहीं है। ठीक है, इसको भी समझना है। तो यहाँ पर नत्य कोण को सबसे पहले लिखते हैं किससे, थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, थीटा से। नत्य अथवा नमन कोण, नत्य कोण भी बोलते हैं और नमन कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे, देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास परिणामी है। क्या है, परिणामी। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्या है, परिणामी है, रिजल्टेंट जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, उधर भौगोलिक अमोत्तर, इधर क्या होता है चुंबकीय अमोत्तर। तो इसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे, चुंबकीय अमोत्तर में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय अमोत्तर में। एक यानी कि इधर से शुरू करते हैं, उसमें भी इधर से शुरू किया था। ठीक है, चुंबकीय अमोत्तर में क्या लिखेंगे, चुंबकीय अमोत्तर में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक, यहाँ घटक की परिभाषा बाद में। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉन कोण, चुंबकीय अमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिखेंगे, चुंबकीय अमोत्तर। यहाँ पर लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए चुंबकीय अमोत्तर है यहाँ पर, तो चुंबकीय अमोत्तर लिखिए, इससे परिभाषा सबसे बढ़िया बनेगी। देखिए चुंबकीय अमोत्तर में क्या, चुंबकीय अमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा। एक ये हमारे पास है परिणामी दिशा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चुंबकीय अमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा। क्या है, परिणामी दिशा है यहाँ पर। क्या है, रिजल्टेंट जिसे बोलते हैं। क्या है, परिणामी है। ठीक है, इसको याद कर लेना, परिणामी है यहाँ पर, परिणामी दिशा जिसे बोल सकते हैं, डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, परिणामी दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या होता है, क्षैतिज घटक। ठीक है, क्षैतिज घटक क्या होता है, नीचे वाला क्षैतिज घटक। क्या, क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक यहाँ पर है, क्षैतिज घटक इस टाइप से, क्षैतिज घटक यानी कि क्षैतिज एक क्या कोण है यहाँ पर, क्षैतिज परिणामी दिशा तो क्षैतिज घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नति अथवा नमन कोण कहते हैं, जैसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है हमारे पास, किसी क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्या क्षैतिज घटक, ठीक है, इस टाइप से क्षैतिज घटक, क्या क्षैतिज घटक की क्षैतिज घटक, क्षैतिज दिशा या बोल सकते हैं यहाँ पर, घटक मत बोले, क्षैतिज दिशा सबसे अच्छा चलेगा, बेटर रहेगा। क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। क्या नति अथवा नमन कोण कहते हैं, यही लिखा हुआ है। देखिए, चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, फिर से समझ लीजिए। क्या चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर, क्या चुंबकीय आमोत्तर में किसी चुंबकीय आमोत्तर में क्या लिखेंगे, चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्या क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नति अथवा नमन कोण कहते हैं। क्या होता है, नति व नमन कोण, ये क्या हमारे पास दूसरा अवयव होता है, ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में डालने हैं आपको। फिर थर्ड अवयव देखिए यहाँ पर, थर्ड के हमारे पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। क्या होता है, क्षैतिज घटक, देखिए चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक जो क्षैतिज दिशा में कार्य करता है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं, ये इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये परिभाषा होगी किसकी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या होता है, चुंबकीय आमोत्तर में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा में किसमें कार्य करता है, क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। इसे ये इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच क्या कहा गया था, यानी कि परिभाषा आपको नोट डाउन कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। इनके बीच क्या संबंध सूत्र का सत्यापित कीजिए, तो सूत्र सत्यापित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या सत्यापित करेंगे, सूत्र सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना OPQR चुंबकीय आमोत्तर, OPQR क्या हमारे पास, OPQR क्या हमारे पास चुंबकीय आमोत्तर है। क्या चुंबकीय आमोत्तर, OM क्या OMNR क्या हमारे पास भौगोलिक आमोत्तर है। क्या है, भौगोलिक आमोत्तर, ठीक है। या थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, माना होना मत लिखिए, डायरेक्टली लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए, डायरेक्टली लिखिए, माना लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक डायरेक्टली लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए, डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर, या यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि थोड़ा सा माना यहाँ पर, माना क्या लिख देंगे, माना OP, माना बोल देते हैं, आप लिख लेना, ठीक है। क्या है, यहाँ पर लिखेंगे OPQR चुंबकीय आमोत्तर तथा OMNR भौगोलिक आमोत्तर हैं। क्या है, चुंबकीय आमोत्तर है, भौगोलिक आमोत्तर है। क्या है, चुंबकीय आमोत्तर, भौगोलिक आमोत्तर। जहाँ दिक्पात का कोण क्या है, अल्फा, नति अथवा नमन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। इतना माना लिख देंगे, बहुत हो जाएगा। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को विभाजित करने पर, तो यहाँ पर क्षैतिज घटक, यहाँ पर घटकों में विभाजित करने पर माना लिख देंगे, ठीक। इतना क्या लिख देंगे, माना लिख देना। क्या हमारे पास भौगोलिक आमोत्तर, चुंबकीय आमोत्तर, क्या चुंबकीय आमोत्तर है, भौगोलिक चुंबकीय आमोत्तर क्या OPQR, भौगोलिक आमोत्तर OMNR है। बस चुंबकीय आमोत्तर इनकी भौगोलिक आमोत्तर है, दिक्पात का कोण यहाँ पर अल्फा है, और क्या है हमारे पास, दिक्पात का कोण, हाँ सही है, दिक्पात का कोण, और दिक्पात का कोण अल्फा, और नति अथवा नमन कोण क्या है, थीटा है। बस अब संबंध सत्यापित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। घटक को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। क्षैतिज घटक क्या होता है, H बराबर क्या होता है, किससे लिखते हैं क्षैतिज घटक को, कोस थीटा से लिखते हैं, B कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B कोस थीटा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर इसलिए चुंबकीय क्षेत्र गया, क्या हो जाएगा, H बराबर B कोस थीटा हो जाएगा। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। B कोस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, क्या ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक कैसे लिखते हैं, B sin थीटा, तो B बराबर B से लिखते हैं। B बराबर क्या है, वर्टिकल जिसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो क्या हो जाएगा, B sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B sin थीटा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोनों बच्चों को वर्ग करके जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व
समीकरण 2 का वर्ग करके दोनों पक्षों को जोड़ने पर दोनों पक्षों को जोड़ने पर तो जोड़िए इसको तो यानी कि वर्ग करके, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड LHS के LHS में, RHS को RHS में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तब एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसका स्क्वायर खोलिए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलिए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, आप 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर हो जाए तो बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया पहला यहाँ पर, यानी कि इसका हो गया यहाँ पर पहला, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारे पास संदेह में चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, क्या ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है या क्या है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिख देंगे यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल इसमें दे देगा, एक चीज़ दे देगा चुंबकीय क्षेत्र दे देगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा, एक पूछ लेगा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लेगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसको याद करना। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी कि समीकरण 2 में यहाँ पर समीकरण 2 बट्टे समीकरण 1 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर समीकरण 2 बट्टे क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण 2 बट्टे समीकरण 2 हमारे पास क्या है ए वाली, इसको लिख लीजिए पहले, तो बी अपान समीकरण 1 क्या है ये बी अपान एच, तो समीकरण 2 का क्या है बी साइन थीटा, क्या है बी साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा बी कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बी साइन थीटा बटे बी कोस थीटा, देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी अपान एच बराबर क्या हो जाएगा साइन अपान कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। या ले सकते हैं इसको हम क्या ले सकते हैं टेन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा बी अपान एच हो जाएगा, यहाँ पर हमें थीटा का मान निकालना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपान एच हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम कोण भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कोण भी निकाल लेंगे, ठीक है। कोण भी न्यूमेरिकल आएगा, इस पर कोण निकालिए, कोण भी इस टाइप से निकालेंगे आप, ठीक है। डेरिवेशन आपको सही से तैयार कर लेना है, इससे 5 अंक आएगा एग्जाम में आपकी 100% देख लेना 2024 में, ठीक है। इस टाइप से इसको कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, इस चित्र बना लेना है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना है, बस तैयार हो जाएगा आपका।